रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते ना, विथ रेफरेंस टू और विथ रिस्पेक्ट टू, बस इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो बाहर आशुतोष है, यहाँ अंदर उसका भाई गोविंद है। अब आशुतोष के रिस्पेक्ट में गोविंद मूव कर रहा है, आशुतोष के रिस्पेक्ट में गोविंद मूव कर रहा है आगे किसी भी स्पीड से। तो रेफरेंस फ्रेम हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? आशुतोष के। तो अगर कोई मोशन देखा जाता है किसी और के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब इसका फिजिक्स का डेफिनेशन देखिए, अ सिस्टम having knowledge of, system having knowledge of coordinate axis, a system having knowledge of coordinate axis, and it has a clock, and it has a clock attached to it, is known as reference frame। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो देखो, हमने आशुतोष के रिस्पेक्ट में देखा, तो आशुतोष के रिस्पेक्ट में ये रेफरेंस फ्रेम कब बना? जब आशुतोष को कोऑर्डिनेट एक्सिस का नॉलेज है। अगर आशुतोष बोले कि यार ये चीज मूव कर रही है, ये मूव कब करेगी? मान लो ये ओरिजिन पे है, फिर बोले कि आशुतोष बोले कि नहीं यार ये जो है 5 पे पहुंच गई, 5,0 पे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सिस का नॉलेज, कि कोई पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो उसे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। और उसके पास में एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज क्लॉक। क्या होना चाहिए? क्लॉक। अगर मुझे बताना है कि कोई चीज रेस्ट में है, मोशन में है, वो कैसे बताएंगे? पहले तो देखेंगे कि भाई वो अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा क्या। अच्छा, तो मेरे को कोऑर्डिनेट का नॉलेज होना चाहिए, हाँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा मेरे पास क्लॉक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? क्लॉक। कह रहे कुछ टाइम बाद वो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। ये छाप लो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन छाप लीजिए। खुश, खुशी, राघव। चलिए सबने छाप लिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सब आपको पहले से पता है, फिर भी कोई नहीं, वापस अपन पढ़ेंगे और जेई में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चों ने जिन्होंने वेक्टर कर रखा है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको फटाफट आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर आपको वेक्टर दिखाएंगे। बेसिक मैथ्स और वेक्टर दिखाना है। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है और वो पी से क्यू पे जा रहा, तो पी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हाँ। x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कोऑर्डिनेट होगा, हाँ भाई होगा। अच्छा, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो ये p और q पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, p और q पॉइंट, p और q पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। एक p और एक q। अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो पहला आपसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, ये ओरिजिन,
व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है पी पॉइंट पे तो क्या पोजीशन हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा ओपी। क्या हो जाएगा? ओपी। ओपी वेक्टर, तो उसमें क्या लिखते हैं? x1 y1 z1। तो x एक्सिस को हम लिखते हैं आई कैप, y एक्सिस को लिखते हैं जे कैप, z एक्सिस को लिखते हैं के कैप। ये नोटेशंस है, ध्यान से समझिए। x एक्सिस को x ना लिखते हुए हम आई कैप लिख सकते हैं, y एक्सिस को हम जे कैप लिख सकते हैं, और z एक्सिस को हम के कैप लिख सकते हैं। x एक्सिस को आई कैप, y एक्सिस को जे कैप, z एक्सिस को के कैप लिख सकते हैं हम। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज पोजीशन? अब वो कुछ टाइम पहले यहां था, फिर वो क्यू पे पहुंच गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो P से Q पहुंचा, P से Q, ये रास्ते से Q पहुंचा, तो आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज द पोजीशन? OQ। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? OQ। तो ये कितना हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये बात समझ में आ रही? देखो, दिस वाज इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछे पोजीशन, पोजीशन में क्या करना है आपको? सिंपली उसके x y z जो भी कंपोनेंट्स, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स हो, x के साथ i कैप, y के साथ j और z के साथ k लगा के सबको ऐड कर। ये तो पोजीशन हो गया। हाँ, अच्छा, अब वो P से Q चला, P से Q चला, तो the length of, what is the distance he had moved? Distance moved by the object, distance moved by the object is length of the path. What is this? This is length of the path PQ. ये P से Q जाने वाला ये जो रास्ता है, इसका मेजरमेंट ही आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यही आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। देखो जरा, आज अच्छे अच्छे सवाल करेंगे कई। पहले पोजीशन अलग थी, length of the path PQ is the distance moved by the object. Length of the path PQ is the distance moved by the object. हो गया? अच्छा, अब एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? यस,
डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते बेटा? सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। नहीं सर शॉर्टेस्ट पाथ। What is displacement? Displacement is the shortest distance between the 2 points. Between the 2 points. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, जैसे इस वाले में क्या होगा, ये पॉइंट इनको ऐसे डंडी जोड़ दो, लाइन बना दो, तो ये जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस। ऊपर वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। नीचे वाला क्या है? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the shortest distance between the 2 points. The shortest distance between the 2 points. Okay. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PQ। देखो ये है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या था? ये फाइनल x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ये था फाइनल। इनिशियल क्या था? x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, व्हाट आर यू गेटिंग? x2 माइनस x1i कैप, माइनस करो बेटा, ये लिखा था ना अपन ने, ये x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। तो अब ये फाइनल से इनिशियल माइनस करो, जो i के साथ में है ये x2 है, ये x1 है, तो i वाले एक दूसरे से माइनस होंगे, j वाले एक दूसरे से माइनस होंगे, k वाले एक दूसरे से माइनस होंगे। तो देखो आप है ना वेक्टर का रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो भैया जो लोग आलसी बैठे हुए हैं, जिनको कुछ करना धरना नहीं है, एक ही रिकॉर्डिंग में पूरा जीवन काटना चाहते हैं, थोड़ा स्पीड निकालो। ओके, यहाँ तक छाप लिया क्या सबने? अब क्वेश्चन कराता हूँ, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अनुज गुप्ता है, अनुष्का है, अद्वैत है, कोतवानी है, आशुतोष है, अर्जुन, ये वाले बंदे और गायब हैं। दर्शिल, दिव्यम, गौरी, गीत, मनीष, अनंत, मयंक। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं अपन हर्षिल से। चलिए हर्षिल सॉल्व करना अच्छे से, आपको आंसर बताना है। हर्षिल मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, एकदम ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। Find the distance and displacement. Find the distance and displacement moved by Mr. Harshil. हर्षिल कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये बताओ। सभी जनता सॉल्व करेगी।
अरे ईस्ट वेस्ट पता है क्या किसी को? ये देखो, ऐसा ये पॉइंट बना लो। देखो, इसको बोलो ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को बोलो साउथ। ये वाला गीत कौन सी साइड होगा? ये वाला, ईस्ट। ये वाला क्या होता है? ईस्ट ईस्ट। गीता, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। देखो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर राइट साइड ईस्ट होता है, ये वेस्ट साइड। तो बताओ, महाराष्ट्र इज एन ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र ईस्टर्न स्टेट है कि वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का? महाराष्ट्र इज वेस्टर्न स्टेट। अच्छा, इंडिया के टॉप मोस्ट, मतलब सबसे नॉर्दर्न में, सबसे नॉर्थ में स्टेट कौन सा है? सबसे नॉर्थ में, वेरी गुड, मैप याद हो जाएगा। सबसे नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में, साउथ इंडियन वाले, इडली डोसा, तमिलनाडु। ठीक है, ओके। ईस्ट में क्या आ गए? ईस्ट में, वैसे तो ईस्ट में ये लोग आ गए, कौन? बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, फिर एक और अपन ने, नक्शा याद है क्या? ये, यहाँ पे भी। तो ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स, ईस्ट, सॉरी ये वेस्टर्न, ये साउथ। ठीक है, डायरेक्शन कंफ्यूज मत करना, बताना कुछ और था, बता कुछ और दिया। तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना लो आप। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। बोला है हर्षिल नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो बताओ, हर्षिल किधर बनाऊं? मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, किधर बनाऊं बेटा? अभी किधर जाऊं? ये स्टार्ट पॉइंट है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना जाएंगे? 50 जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? वो मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, मान लो बी तक पहुंचा। बी में मान में कितना चल रहा है? देन 40 मीटर्स वेस्ट। फिर फिर बोल रहा है 20 मीटर्स साउथ। साउथ किधर हो गया? नीचे की तरफ। कितना? 20 मीटर्स। मान लो ये डी तक पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस इज डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी प्लस टी डी। ये पाथ का पूरा लेंथ, लेंथ ऑफ दिस पाथ 50 + 40 + 20, ये आया 110। डिस्टेंस कितना होगा? सर ये शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये? सर कैसे निकालेंगे? बेटा इससे है ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दी सर। ये कितना है? 40। ओके, तो ये 40 तो नीचे वाला 40। सर ये पूरा 50, ये 10, सर ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो सर ये 40, ये 30, और ये पाथ आपसे पूछा है, ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस, पाइथागोरस, दिस इज 50, दिस इज 50। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, displacement is length of shortest path, that is AD, that is। सबका आया क्या? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
हो गया। नेक्स्ट सवाल, सब जिनका हो गया डन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आपसे पूछा कि मिस्टर गीत आलूवालिया is running on a circular track, is running on a circular track of radius, ये पीकेवी का ग्राउंड है, दौड़ लगाते क्या उधर कभी? ये राउंड लगाए पीकेवी में ऐसा क्रिकेट नहीं, ग्राउंड? ज्यादा नहीं। नहीं लगाया, ओके। तो मान लो 50 मीटर का रेडियस है, काफी बड़ा दे दिया मैंने, ठीक। 50 मीटर का रेडियस है, इज रनिंग ऑन a सर्कुलर ट्रैक if he completes a single round, single complete round, completes a single complete round, पूरा राउंड, पूरा एक गोला। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला या दौड़ा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ट्राई मारो। सड़ियल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो, गोला चक्कर करते तो ए पॉइंट से आप पूरा एक राउंड चक्कर लगाओ, तो इसका व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ बोल दो, या पेरीमीटर, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल दो। वो कितना होगा? 2 पाई आर, रेडियस 50, 2 तो 100 पाई हो गया। कितना हो गया? 100 पाई। ये कितना हो गया? 100 पाई, 100 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से शुरू किया गोल लगा के यहीं पे पहुंच गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे जीरो, जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। हुआ सबका? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं? सेम सर्कुलर ट्रैक है,
सेम सर्कुलर ट्रैक है और इस बार हमने यश को राउंड लगवाया। यश क्या बोला, यहां से शुरू करता मैं, बोला कि मैं सिर्फ क्वार्टर सर्कल चलूंगा। ठीक है, ए से स्टार्ट किया और क्वार्टर सर्कल चल गया। तो आपको बताना है फ्रॉम ए टू बी फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। रेडियस 50 मीटर, कितना डिस्टेंस चला, कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, कई बच्चों का आया। पाई के टर्म्स में निकाल लो। हाँ भाई यश, यश कितना बेटा डिस्टेंस कितना चले। यश, यश कहाँ है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले बेटा। सर जो उसके ओरिजिनल वैल्यू होंगी जो पूरा राउंड लगाने के बाद उसका 1/4। वेरी गुड, 1/4। ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी। सर 10 पाई। अरे 2 हाँ पाई आर, हाँ सर। 2 पाई आर तो 1/4, ये 2, ये पाई, आर की वैल्यू कितनी है 50। 50। तो हाँ, तो ये कितना हुआ बेटा, ये देखो, 2, 25। 25, 25 पाई। ये हो गया डिस्टेंस, लेंथ ऑफ दिस पाथ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, देखो, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज 50, दिस इज 50, ये कितना हुआ 50√। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी इज 50√2। अरे समझ में आया, ए बी कैसे निकाला, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, उसका ओवरऑल अंडर रूट ले लीजिए। व्हाट इज ए बी, ए बी इज रूट अंडर 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट 2 × 50 का स्क्वायर, तो 50 बाहर आ गया √2। सबको समझ में आया इतना पॉइंट। बेटा इजी है क्या, कुछ टफ बोल रहा तो प्लीज बताओ मुझे, मुझे कैसे सपना आएगा कि भाई किस बच्चे को क्या टफ लग रहा। सबको आ गया। मनीष, दिव्यांग, काजल, कार्तिक, कौस्तुभ, खुश, ओम, प्रथम, रुद्रेश। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो।
नहीं, ठीक है। अभी एक एम्स का सवाल। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है कि? ऑल इंडिया मेडिकल साइंस। है ऑल इंडिया, एक और आई को खा गए तुम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जाना है ना, दिल्ली वाले में जाना तुम। ध्यान से देखना, एक व्हील है जैसे आपके गाड़ी का पहिया, और ये व्हील जो है, ये व्हील, व्हील देखा है आपने सभी ने, ठीक है? तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये रोल करना शुरू हुआ, ये रोल करना शुरू हुआ, और हुआ ऐसा, जो पॉइंट ऊपर था ये ऐसे लुढ़क के जाएगा, और ये ए पॉइंट जो ऊपर था वो नीचे आ गया, सी पॉइंट जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ये बी पॉइंट रहा और ये डी पॉइंट। समझ में आया? ये एडवांस वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा टफ सवाल है ये। हाँ, हाफ रोटेशन। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 meter rolls on a ground. Find the displacement. ओ भाई साहब, भयंकर। Find the displacement of point A in its half rotation. मान जाऊंगा जिसने ये सवाल कर लिया, जिसने ये सवाल कर लिया वो एम्स जाएगा, वही बच्चा आईआईटी जाएगा। दिमाग लगाओ। कितना? अरे ट्राई करो, आईआईटी की बात है, कसम आईआईटी की। अरे यार, क्या रेडियो, ये थोड़ा मैंने बड़ा जरूर बनाया है। देखो ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अच्छा, ध्यान से समझना, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो रेडियस इसका 1 है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई? टोटल हाइट 2 मीटर। अच्छा, बाद में ये ए यहां पहुंच जाता। अच्छा, हाफ रोटेशन में, हाफ रोटेशन में जमीन पर ये कितना चलेगा खुशी? हाँ सर। हाफ रोटेशन में
ये व्हील कितना आगे चलेगा? सर पाई आर। पाई आर, वेरी गुड। देखो आधा चक्कर अगर कोई, देखो एक व्हील जो है अगर फुल राउंड लगाती है ना, फुल राउंड, एक कंप्लीट राउंड में जो व्हील का पेरीमीटर होता है उतना ही डिस्टेंस ये चलता है, दैट इज 2 पाई आर, एक कंप्लीट राउंड में। हमारा जो राउंड हो रहा है वो कैसा राउंड हो रहा है? वो हाफ राउंड है। अगर हाफ राउंड है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एक का ग्राउंड से? 2 मीटर। पहले ऊपर था, वर्टिकली अपवर्ड, अब कहाँ आ गया? नीचे। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला? पाई आर। ये टोटल का पूरे सर्कल का बाय हाफ, क्योंकि हाफ रोटेशन है ना, तो दिस इज पाई आर। 2 पाई आर/2, दिस इज पाई आर। और वर्टिकल हाइट 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज 2 मीटर, दिस इज पाई आर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, वो हो जाएगा पाई आर। कितना? पाई आर मीटर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा पाई मीटर। ये कितना हो जाएगा? दिस इज पाई मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सबका आंसर आना चाहिए। कौन बेटा, निकालो आंसर। वर्टिकल डिस्टेंस पता है? हाँ यस, बोलो बेटा। सर आंसर बताओ। हाँ बताओ। सर पाई+2। 5+2 नहीं, आंसर है ये देखो, ये 2 मीटर, ये पाई मीटर, ये है डिस्टेंस। तो ये ए दैट जो भी है, दैट वुड बी रूट अंडर पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज पाई का स्क्वायर प्लस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कितना? रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4। अरे क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे ना। कितनों को समझ में आई? था ना, अच्छा सवाल था ना। किसको भी नहीं एक्सक्यूज मी समझ में सर। आया? हाँ बेटा। सर अगर वो पाई के स्क्वायर को और 4 को 2 ले लिया तो ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा ना? क्या पाई के स्क्वायर को? ऊपर का रूट कैंसिल करने के लिए पाई+2 आंसर आएगा ना सर फिर? पाई+2 नहीं बेटा, ये सर स्क्वायर अगर को, ये स्क्वायर को ये ऊपर स्क्वायर रूट से थोड़ी कैंसिल कर सकता। आप कैंसिल कर रहे थे क्या? यस सर। नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। इसको कैंसिल कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका ओवरऑल, इसको कैंसिल हो सकता है, इसमें ए प्लस बी आ सकता है। ये क्या है? ये इंडिविजुअल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे अगर +2ab होता तो हो जाता, ये राइट है। इसमें a प्लस बी का ओवरऑल होल स्क्वायर होना चाहिए, इंडिविजुअल स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर्स को नहीं कर सकते आप। समझा कुछ? देखो 3² प्लस 4², इसका वैल्यू कितना होता है? इसको आप 3+4 नहीं लिख सकते, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? आप बोलोगे 3+4 7,
यश यस यश सर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या मैं इसको 3 प्लस 4 लिख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, सर। क्योंकि ये 7 आएगा, बट रियलिटी में देखो क्या है, ये 9 ये 16, 9 प्लस 6 कितना होता है, 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। तो ये आंसर तो 5 है। आप इसको ये लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। ये इसका आंसर निकालो, 5 का स्क्वायर करो, 4 को ऐड करो, फिर आंसर आएगा, बट दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ मिस्टेक? यस सर। कैलकुलेशन गलत लगा रहे। चलो और धांसू सवाल, मान लो इस साल के मेंस में अगर आप, या मेंस में या एडवांस में अपने को पूछना है, तो ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि एक व्हील है, सेम वो का वही सवाल है, बट मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और कुछ ऊपर कर, ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी ऊपर नीचे कर दिया, एक मिनट दो मुझे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये सी, ये बी, ये डी। आपसे पूछा जाए ये डिस्टेंस है, ये पाई है, ये डिस्टेंस तो पाई हो गया, हाफ वही वाला क्वेश्चन है, हाफ रोटेशन हुआ। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इस साल पूछ ले, मतलब आपके टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो? ए वीर जवानों, निकालो जरा। सर रेडियस क्या है? हाँ, रेडियस रेडियस सेम 1 मीटर। ये लास्ट स्लाइड तो ये था। देखो ये वाला ए बी सी, मैंने ऊपर वाले पॉइंट का निकाला, इसका बताओ। रेडियस सेम है, सी पॉइंट आधे सर्कल किया, आधा रोटेशन किया, तो ये पॉइंट कितना कितना पहुंचा, ये ऐसे गोल गोल घूमना, ऐसे गोल गोल घूमना, ऐसे गोल गोल घूमना। ये देखो, ये पाई, ये 2 मीटर, ये इतना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाए? दिस इज रूट अंडर पाई का स्क्वायर प्लस 2 का। सेम आंसर, पहले सी नीचे था, अभी से ऊपर हो आया क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे डिस्टेंस वो नहीं मेजर कर सकते, वो मेजर नहीं कर सकते, अभी वो अपने स्कोप में नहीं है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता। रोटेशन रोटेशन करेंगे ना, तब बताऊंगा आपको, अभी नहीं पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स है,
अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है दिव्या। अभी आप निकाल नहीं सकते, वैसे आंसर बताऊं तो 4 पाई आएगा दिव्यम, आंसर 4 पाई आएगा। अभी आपको थोड़ा टाइम है, 7-8 चैप्टर बाद आएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, यही सवाल में मतलब सेम कंडीशंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये निकाल। बी पॉइंट ये है, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? कम ऑन, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? गीत गलत है। गलत है, रोहित का गलत है, तन्मय का भी गलत है। सृष्टि, सृष्टि है क्या? यस सर। बताओ बताओ क्या आएगा? यस सर, एक मिनट। गौरी, प्रियल, कल आपको सेंटर पे आना है 9:30 पे। कल सेंटर पे 9:30 पे आना है। पूरा केमिस्ट्री का बुक्स लेके आएंगे आप। कौन सा? केमिकल, सॉरी केमिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे। बी का नहीं निकला किसी का? यार टफ जा रहा लग रहा है भाई साहब। ये पता है आपको सीए? नहीं यार, मनोज मैसेज तो करो। खुशी ट्राई करो। सिमरजोत, सिमरजोत पाजी कहाँ हो? यस सर। कितना है आंसर? सर पाई स्क्वायर -4। है कुछ का कुछ ही करते। सर पाई -1 है क्या? हाँ एक सेकंड, ये देखो थोड़ा पास बना दिया इसको समझने के लिए। ये पॉइंट बी था, अब ये चक्रा घूम के आधा चक्रा घूमा ना, ये देखो ऊपर ए था तो नीचे आ गया, इधर लेफ्ट साइड में डी था तो राइट साइड में आ गया, ये राइट साइड में था अब ये लेफ्ट साइड में आ गया। तो सी से ए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस है पाई। अच्छा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इसका कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नहीं चमक रहा? देखो ये ओ से ओ जो डिस्टेंस है दैट इज पाई। ओ से बी का डिस्टेंस है रेडियस 1 मीटर, ओ से इसका 1 मीटर, टोटल जो गैप है वो पाई, और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इस चीज का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज पाई -1 -1, दैट इज पाई -2। अरे आया क्या? ये हाफ रेडियस है ना, दिस इज पाई आर, R1 है तो ये पाई मीटर ही है। कितनों को समझ में आई है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा। लग रहा है एकदम ऊपर से गया है। भाई साहब हमें सेंटर टू सेंटर पता है, सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
पाई, सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट पाई। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक आधा चक्कर चला, आधा चक्कर चला, हाफ सर्कल चला, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी? यस नो? ये टफ सवाल थे आईआईटी लाइव। आशुतोष चमक गया ये? हाँ सर। जरा ये देखो, ये देखो सर्कल ये दिख रहा है, एक सर्कल टाइप है यार, बहुत बनाया होगा आप लोगों ने, ये सर्कल टाइप है। अब इसका लेंथ अगर मेरे को मेजर करना है, ये देखो मान लो ये एक ऐसा सर्कल है, ठीक है। अब इसका लेंथ, इसका ये पेरीमीटर कितना होगा? इसको खोल दो, तो ये जो इतना लेंथ आया है, इतना लेंथ, ये जो लेंथ है ये इसका पेरीमीटर है। ये जब सर्कल में फोल्ड होगा, सबको दिखाई दे रहा है? मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? उस पर डबल क्लिक करो तो आपको पूरा स्क्रीन वीडियो दिखाई देगा। जो भी वीडियो वाला पॉपअप आ रहा है उसको डबल क्लिक करो, उसको डबल क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा। तो देखो ये सर्कल का मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे घुमा के ये ऊपर जो था उसको मैंने नीचे ले आया, तो अभी कितना डिस्टेंस चला? देखो ये आधा सर्कल चल गया, ये कितना चल गया? ये इसका पेरीमीटर का आधा, तो टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर। इसका आधा कितना हो गया? ये पाई आर। तो पहले यहाँ पे ऊपर सेंटर था, अब यहाँ के ऊपर सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज पाई आर, और आर की वैल्यू 1 है, इसकी वजह से पाई की सॉरी, तो जो डिस्टेंस कितना हो गया? सिंपली पाई मीटर। चमक रहा है क्या कुछ? चलो एक लास्ट देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। लास्ट पॉइंट है, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपना खत्म हो गया। ये देखो, वही पॉइंट ये ए था, ये बी था, सॉरी ये ए पहुंच गए, ये बी, ये सी, ये डी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी। ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको पता है पाई। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी? डी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पहले वो यहां था, अब यहां पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल? वेरी गुड, अनुज अग्रवाल ने आंसर किया, शाबाश। और कोई बच्चा? कुछ ने आंसर किया, कौस्तुभ ने आंसर किया, सृष्टि ने आंसर किया, गीत को लाफे मारने पड़ेंगे, कार्तिक का सही है, सिमरजोत को भी 2-3 मारने पड़ेंगे। हे भगवान, हे भगवान, तो माइनस कौन कर रहा है? सौरी, विनीत भाई साहब, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है सर? सर ये रेडियस है, ये 1 मीटर है। देखो क्या यार तुम लोग एकदम, ये यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां डिस्टेंस पाई। अच्छा ये सेंटर से ये डी का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, ये पाई मीटर। ये ओरिजिन से इस डी का डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डी, ये ओ, ये
ओ, ये डी, ये पाई, ये वन, ये वन, डिस्प्लेसमेंट। इसी में एकदम मतलब हालत खराब। अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। इतनी भारी भारी चीजें करा दी भैया। जिसने नेगेटिव वेगेटिव किया क्या उनको चमका क्या? मनीष, सोहम, इतना खतरनाक सवाल। एम्स में सिर्फ एक पार्ट पूछा था, मैंने तो बहुत सारे पार्ट करा दिए। अरे कुश अग्रवाल, मैसेज कहाँ करने हैं? केजीपी सर मैसेज जो लिखा है उसमें करना है। देखो, एक है कुश, ये है कुश, ये नालायक बच्चा है, ये आज से जनता बैंक हो गया। और एक है खुश, ये चिराग का भाई। तो कंफ्यूज मत हो, ये कुछ मतलब आज से जनता बैंक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो कितने लोग बता पाते हैं। मान लो अपना सिमरजोत है, एसएस की रनिंग स्टार्ट कर दी सुबह सुबह। तो ये 20, ये 100, ये 20। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट if Simarjot Singh Kohli runs from A to B to C। बस फिर रुक गए, बताओ फटाफट। सिमरजोत डायगनली अपोजिट चला गया, डिस्टेंस वेरी गुड। मनीष भी आंसर कर रहा, क्या बात है। मनीष के अंदर का स्टूडेंट जाग गया। झुंझुन वाला ने किया, टाउरी ने किया। अरे ये सोहम टाउरी क्यों नहीं कर रहा? सोहम देखो, यश टाउरी कर रहा। वेरी गुड, अरे वाह, सोहम अच्छा बच्चा है, एकदम पूरा एकदम लाइन टू लाइन किया, शाबाश। दोनों आंसर किया। प्रतीक, अभिषेक, हर्षिल, कौस्तुभ, सिमरजोत, खुशी। बाकी जनता क्या कर रही है? एक आंसर तो कर दो। अच्छा ठीक है, वहां मैसेज कर रहे थे, ठीक है यहाँ मैसेज करो। सो फर्स्ट डिस्टेंस, गौरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? हेलो। हाँ सर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए टू सी में? 120। 100 प्लस 20, 120। डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? सर डिस्प्लेसमेंट 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। माइनस करना है। अरे सॉरी, हाइपोटेनस था।
एक सॉरी सर। देखो ये AC डिस्प्लेसमेंट इज AC. व्हाट इज AC? AC इज रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस. तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. हो गया? यस सर, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ऐड ठीक है, किया। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, चलिए. ठीक, तो लास्ट कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं आपके लिए. लास्ट का पॉइंट लिख लीजिए. नोट करके लिखना है. नोट करके 2-3 पॉइंट्स लिखना है. आपको हमेशा याद रखना है ये डिस्टेंस कैन बी 0 और इट इज पॉजिटिव. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस जो है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ, एक पाथ है उसका लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, या वहीं पे रुके हुए हो तो 0 आ जाएगा. तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों में कुछ भी हो सकता है. तो एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव मीन्स इनिशियल से डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है उसका, और कुछ भी नहीं. यहां तक छापा क्या? छाप लो तो डन लिख देना. हुआ इधर? ओके. नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी. सबने छाप लिया ना? स्पीड एंड वेलोसिटी एकदम एकदम सिंपल है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही चीजें हैं. आपका मेन आपको पता है ये डिस्टेंस. हमारे जो काम की चीज है वो ये है, वो है एवरेज स्पीड. हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की. एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम, कुछ ऊपर गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने. व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
total distance upon total time. Next we have is average velocity. Next क्या है? Average velocity. What is average velocity? Total displacement. Total displacement by total time. Total time. ये सबको ये चीज पता थी क्या? Distance, speed. What is speed? Distance per unit time is speed. What is velocity? Displacement per unit time. ये सबने छाप लिया? सबको पता था ही ये? अच्छा, यहाँ पे ये कभी कभार बी एवरेज ऐसे भी डाल देते हैं, BAVG. BAVG इसका मतलब एवरेज. तो नोट करके लिख लेंगे 2-3 पॉइंट्स. Average speed is always positive. That is, it is a scalar quantity. देखो, अगर आप कुछ भी डिस्टेंस चले हो तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, टाइम पॉजिटिव होगा, तो आपका हमेशा एवरेज स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होगा. It is zero if distance traveled. It is zero if distance traveled is zero. अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 है तो 0 हो सकता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव. एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसके वो पॉजिटिव, 0, नेगेटिव हो सकता है. एक फाइनल लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल is in a straight line, अगर उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है and in same direction, then average speed is same as average velocity. अगर दो मोशन जो है गाड़ी
सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाते हैं। ये अपन बाद में करेंगे बेटा, अभी आप बस इतना लिख लीजिए। हो गया? इसको समझा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब चमक जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो राघव मैराथन रन कर, राघव मैराथन रन किए के बेटा, अकोला वाला 5 किलोमीटर। हाँ सर किए। चलो बढ़िया। तो मान लो राघव प्रैक्टिस कर रहा है, मिस्टर राघव शर्मा। तो राघव यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। राघव ए से बी पॉइंट जा रहा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है 5000 मीटर, ठीक है। इफ मिस्टर आर एस राघव शर्मा जॉग्स, रन तो नहीं किया होगा, जॉगिंग करी होगी, जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 2 मिनट 30 सेकेंड। भयंकर स्पीड, 2 मिनट ज्यादा हो गया, रुक जाओ, चलो ठीक है कर लेना। 2 मिनट 30 सेकेंड में फाइंड फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मिस्टर आर एस। निकालो भाई। राघव जॉगिंग स्टार्ट किया ए से बी, का एवरेज स्पीड कितना है? ये एक काल्पनिक डाटा है, बोलने मत लग जाना, ऐसे तो फिर राघव को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। बताओ बताओ कितना टाइम लगा? सॉरी एवरेज स्पीड बतानी। खुशी का आया, रौनक का आया, कौस्तुभ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? काजल, कार्तिक, ओम, पलक, पार्थ, प्रथम भैया, मयंक भैया, प्रतीक, श्रेयस, सिद्धांत, सृष्टि, विनीत, अद्वैत। एकदम सिंपल है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 5000 मीटर। टाइम कितना लगा? अरे 2 मिनट 30 सेकेंड दिया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 5000 बाई 150। इसने इसको मार दिया, ये 3 से जाएगा, ये 100 से जाएगा। दिस इज 100/3, दिस इज 33.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। क्या आया क्या इतना?
यार इससे इजी और क्या होगा, इतना इजी तो है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। मान लो गौरी है, ठीक है, गौरी अकोला में रहती, अकोला से गौरी जा रही नागपुर, किधर जा रही, नागपुर, ठीक है। तो इफ गौरी ट्रेवल्स फ्रॉम अकोला टू नागपुर इन, एकदम मस्त मस्ती में गाड़ी चला के जा रही 8 आवर्स। मान लो हमने नागपुर की डिस्टेंस वैसे होती कम है, मान लो जो रास्ता लिया उससे बोल दिया कि भाई 300 किलोमीटर है। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक डाटा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो गौरी जो है अकोला से नागपुर जा रही, तो लग रहा उसको 12 घंटा, एंड रिटर्न्स बैक इन 12 आवर्स। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर टू एंड फ्रो मोशन या जर्नी। निकालो भैया, प्रतीक का आया, खुशी का आया, कई बच्चे गलत कर दिए। टोटल रोहित, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी रोहित? हाँ सर 600 सॉरी अरे सर। टू एंड फ्रो हाँ 300 सर, आना, हाँ 300 हाँ जाना। सर। इतना आसान प्रॉब्लम चल रहा है। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम पहले 8 आवर, फिर 12 आवर, कितना हुआ 20 आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 600 बाय 30। सर 20 आवर आ रहे हैं ना, हाँ 20 आवर्स। सॉरी ये मेरा गलती हो गया। दिस इज 20 आवर्स। तो आंसर कितना आएगा?
30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, सीधा ऐड करना था आपको। ये 20 है, गलती हो गई, आंसर 30 था तो मेरे दिमाग में वो रहे। दिस इज 20, दिस इज 20, तो आंसर आया, ये हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया गौरी? डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 0। 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, तो Yes. एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया ये? ठीक है, अच्छा, आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। यार एक पार्ट रह गया, एक्चुअली मैं कल भी सोचा था, बट वही कल का कवर करने के चक्कर में आज मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। देखो, आप यूनिट्स डायमेंशन पूरा कर लो, एरर प्रोपोगेशन पूरा कर लो, वर्नियर मैंने आपको स्केल बता दी है, उसके मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। अब मेन क्या है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना कि सर वर्नियर स्केल के वो 0 एरर है, पॉजिटिव एरर है, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, एंड वर्नियर तो मैं एक बार वापस भी करा दूंगा 12th में, क्योंकि वो आप कभी उसको फिजिक्स में यूज नहीं करोगे, वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ठीक है, एक वीडियो रह गया आपको भेजना। तो आई होप आज का पार्ट समझ में आए। कल आपको 9:30 सेंटर पे आना है सभी बच्चों को। आपको केमिस्ट्री की बुक्स लेके आनी है, केमिस्ट्री की बुक्स लेके आनी है, नोट्स और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे वहां पे। ठीक है, सो आज का मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का सिंपल सा पार्ट था, काइनेमेटिक्स का, आपको सबको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो यस नो भेज दीजिए, यस नो या जो भी आप मैसेज करते थे। आज का पार्ट समझ में आ गया है तो आज का पार्ट समझ में आ गया है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, टाटा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।